इंडियन पावर हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? बिजली बिल देखकर फट जाता है और जैसे ही स्विच दबाते हैं पंखा चलाने को लाइट कट जाता है। तो क्या लाइट कटना आपकी समस्या है या कोई आपके बकवास शायरिया नहीं सुन रहा है और वो आप हमें सुनाना चाह रहे हैं, ये आपकी समस्या है? अरे जरूरत और मौके पर लाइट कट जाता है, चैन की नींद अब ख्वाब हो गया और जिसने भी मेरी शायरी को बकवास बोला उसको मैंने ऐसा श्राप दिया कि उसका जिंदगी खराब हो गया। सर थोड़ा तमीज से बात करेंगे आप? जब से हमारी निगाहें उनसे लड़ी है वो तो चली गई, लाठी डंडा हम पे पड़ी है। अरे इधर पसीने से पूरा कमीज भीग गया और आपको तमीज की पड़ी है। ओके सर, लाइट कटी है, आ जाएगी। ट्रांसफार्मर तो नहीं उड़ा है ना? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, ये पूरा दुनिया कहता है और आपका लाइट है या मोबाइल फोन का टावर आते जाते रहता है। सर इतना ही आपको 24 घंटे लाइट की जरूरत है ना, तो इन्वर्टर लगवा लीजिए। जो मन करे खरीद ले, हम वैसे नहीं है और बाप के टुकड़े पे पलते हैं, इन्वर्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो सर आप जिनके टुकड़ों पर पलते हो ना, उन्हीं को बोलिए इन्वर्टर लगवाने के लिए। एक तो शकल पहले से ठीक नहीं है, ऊपर से धूप मुंह जला दे रही है और हम आपसे गर्मी से बचने का उपाय पूछ रहे हैं और आप तो मौत के मुंह में जाने का उपाय बता रही है। अरे तो खुद कमा लीजिए ना। जो बुढ़ापे में काम ना आए वो पेंशन किस काम का, और जो जरूरत के टाइम पर लाइट ना दे वो कनेक्शन किस काम का। मैं समझ गई, इसको समझाना ही बेकार है। सर आपके यहाँ कब से लाइट नहीं है? बाप के होटल में खाकर सो जाते हैं, हम आलसी है या बेरोजगार ना अभी तक समझ पाए हैं और जैसे ही लाइट कटा है हम आपको फोन लगाए हैं। तो सर इतनी क्या हड़बड़ी है? बिजली है, कभी कभी कटती रहती है, आ जाएगी। कल ही ओवर वोल्टेज के कारण उड़ गया मरकरी है, कैसे जिंदा रहेंगे हम, अभी पूरी गर्मी पड़ी है और ऐसे कैसे लाइट आता जाता रहेगा। हड़बड़ी नहीं, आपके तरफ से कोई गड़बड़ी है? सर आप आपका एड्रेस बता सकते हैं, मैं चेक कर लेती हूँ आपके एरिया में लाइट है कि नहीं। एकदम अभी के अभी लाइट नहीं आया तो हम लटक जाएंगे बिजली के तार से और जिंदगी में तो वैसे ही सुकून नहीं है। बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। तो सर मैं जहाँ तक चेक कर पा रही हूँ आपके एरिया में लाइट है। अरे आप हमारे साथ ऐसे कर रही हो जैसे कोई दुश्मनी खानदानी हुई और हमें छोड़कर हमारे पूरे एरिया में लाइट दे दी हो, ये तो बहुत बेईमानी हुई। सर आपका कस्टमर नंबर बोलिए, मैं चेक करके देखती हूँ। अब तो पॉकेट मनी मिलना भी बंद हो गया है, उधारी का है सहारा और 420 में 95 जोड़ दीजिए, कस्टमर नंबर मिल जाएगा हमारा। लेकिन सर आपका तो 20,000 का बिजली का बिल बाकी है। हर उस होटल में हमारा खाता है जिसमें हमने खाया है, हर बार का बिल उसके खाते में लिखाया है। अरे 1500 तो हमें सूट भी नहीं करता, 20,000 ये हमारे लेवल का बकाया है। तो इसीलिए हमारा डिपार्टमेंट आपके घर की बिजली काट कर आया है। अरे ऐसे कैसे हमारे साथ कर सकती हैं आप, ये तो नाइंसाफी है। और हमारे एरिया में अभी कितनों का लाइट जल रहा है जिनका बिल अभी भी बाकी है। जी सर बाकी तो है, लेकिन आपके जितना नहीं। आपने तो आपके एरिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे पापा हमको तोड़ते हैं, हम रिकॉर्ड तोड़ते हैं और आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, हम अभी पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं। गुड लक सर, पुलिस बिल भी भरवाएगा और रिश्वत भी खाएगा। अरे अब तो ऐसा लग रहा है कि हम घर में नहीं है प्रेशर कुकर में और ऐसे गरीब पर अत्याचार कर रही हो, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा ऊपर में। सर अब जमीन पर ही बिजली का बिल चुका दो, इतना काफी है। अरे वो एसी में बैठने वाली, थोड़ा हम पे तरस खाइए, मेरा क्या हाल है ये जानने के लिए मेरे घर पे आइए और बिना पैसे खर्च किए कैसे पंखा चला सकते हैं ये उपाय बताइए। ठीक है सर, तो आप एक काम कीजिए, एक डंडा लीजिए और पंखे के नीचे सो जाइए, फिर वो डंडे से पंखे को घुमाइए तो पंखा बिना बिजली के चलेगा। अरे वाह मैडम, क्या आइडिया दिया आपने। अभी हम डंडा लेकर पंखे को घुमाएंगे और अगर हवा नहीं दिया तो दोबारा फोन लगाएंगे।